हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस तो देखते हैं क्या होता है। एक्टिव वॉइस 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 निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को सक्रिय वाच्य बोलते हैं और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य बोलते हैं। और चलो तो अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। हम लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जैसे गोपाल टीचेज मोहन। गोपाल मोहन को पढ़ाता है। तो अब गोपाल मतलब इसमें अब देखो एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। तो मतलब एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा ये क्रिया है हमारा टीचर्स मतलब पढ़ाना, तो ये सब्जेक्ट को ही प्रधानता दी जा रही है ना, क्योंकि सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा है मोहन को। मोहन ऑब्जेक्ट है इसमें। अब चलो अब इसके पॉइंट 2 देखते हैं। एक्टिव वॉइस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि इसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है। तो इसमें कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है। कर्ता गोपाल है, गोपाल करता है, तो गोपाल ही मोहन को पढ़ा रहा है ना। तो गोपाल ही करता हुआ, तो गोपाल ही स्वयं कार्य कर रहा है पढ़ाने का, तो इसलिए कर्ता स्वयं कार्य करता है। और दूसरा पैसिव वॉइस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि इनमें क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। तो अब हम लोग इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो हो जाएगा ये कर्म, तो मोहन इज मतलब अब आप लोगों को नियम बताया जाएगा इज कहाँ से क्यों आया है। GIT टाट, टीज का थर्ड फॉर्म होता है टाट, और बाई लगता है तो बाई गोपाल अब इसमें क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि इनमें क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। तो मतलब क्रिया यही है टाट क्रिया, तो कर्म को प्रधानता दी जाएगी, क्योंकि ये कर्म पहले आया है तो कर्म को ही प्रधानता दी जाएगी। मोहन इज टाट बाय गोपाल के द्वारा मोहन को पढ़ाया जा रहा है। तो मतलब गोपाल के द्वारा पढ़ाया जा रहा है ना, मोहन को ही पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मोहन को प्रधानता दी जा रही है। क्योंकि पैसिव वॉइस में कर्म के द्वारा ऑब्जेक्ट को ही प्रधानता दी जाती है, क्योंकि इसमें एक्टिव वॉइस में ये मोहन कर्म है ना, इसीलिए। अब आओ देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्रिया या वर्ब द्वारा कर्म ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। अभी आप लोगों को बताया गया कि क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है, इसलिए पैसिव वॉइस कहलाता है पैसिव वॉइस। अब और जिन वाक्यों में इंट्रांजिटिव वर्ब आकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आकर्मक क्रिया का मतलब जिनमें क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब आकर्मक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, तब पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब अभी आप लोगों को बताया जाएगा कि किन किन टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और किन किन टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब सब आप लोगों को ये दिखाया जाएगा किन किन एक्टिव
टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कौन कौन से बनते हैं और कौन कौन से नहीं बनते हैं। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पांचवा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, छठवां पास्ट परफेक्ट टेंस, सातवां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है और 4 टेंस अभी बचे हुए हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब वो भी आप लोगों को दिखाया जा रहा है। एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। किन किन टेंसों की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती है आप लोगों के सामने दिखाया गया है। अब आप लोगों को दिखाया जा रहा है 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है। पहला, किन किन टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है अब हम लोग को एकदम पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगी इसी वीडियो में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन टेंसों की एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होती है। अब आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे हम चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के कुछ नियम अब देखेंगे। फर्स्ट नियम, इस टेंस में कर्ता के अनुसार इज, एम, आर सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म मतलब मेन वर्ब मतलब क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और दूसरा नियम, आई के साथ एम तथा ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन्स एक वचन की संज्ञाओं, सिंगुलर नाउन्स एक वचन की संज्ञाओं के साथ इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। और तीसरा नियम वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स मतलब बहुवचन की संज्ञाओं के साथ आर का प्रयोग होता है। बहुवचन की संज्ञाओं के साथ आर का प्रयोग होता है। तो अब हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे वी रीड आवर बुक्स, ये है एक्टिव। अब एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे उसको आप लोग देखो। वी आर रीड आवर बुक्स, टेंस में कर्ता के अनुसार मतलब कर्ता के अनुसार। अब कर्ता हम पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट को कर्ता बनाएंगे तो होगा बुक्स। अभी एक बुक्स थोड़ी ना, बहुत बुक्स है ना, तो बहुवचन हुआ तो आर। अब सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है रीड क्रिया है, रीड, रेड, रीड यही होगा रीड। अब बाई लगता है और बी का अस। अब आप लोग पूछेंगे कि अस कहाँ से आ गया, तो अस इसी का ऑब्जेक्टिव रूप है वी का। अब आप लोग एक उदाहरण समझ लिए हैं। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के नियम, असर्टिव सेंटेंस के नियम, जैसे सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस का रूल है। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। पैसिव वॉइस के लिए पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर सहायक क्रिया के कर्ता के अनुसार लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिखेंगे, बाई के बाद सब्जेक्ट जैसे इसमें लिखा गया है। थर्ड फॉर्म के बाद रीड, थर्ड फॉर्म है रेड, फिर इसके बाद बाई लगा है। इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हम लिखे हैं, इसी में देखा जाएगा। सब्जेक्ट को यहाँ लिखा गया है इसी प्रकार,
इसी प्रकार इस सब्जेक्ट को इसमें जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो इसको हम अस लिखेंगे। अब ये मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव रूप में चेंज करने के लिए आप लोगों को एक चार्ट इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, उसको आप लोग लिख लीजिएगा और लिखने के बाद उसको याद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मतलब चेंज करने में कोई कठिनाई ना हो। इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम। तो एक्टिव वॉइस के नियम सब्जेक्ट प्लस डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस को पैसिव में बदलने के नियम। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को ही हम कर्ता लिखेंगे पैसिव में। तो कर्ता के अनुसार इज एम आर लगाएंगे, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाई, फिर प्लस सब्जेक्ट। चलो अब इसी के अनुसार हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण रहा हमारा, ये है उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण, सी डज नॉट लाइक मी, वह नहीं, लाइक मतलब पसंद, मी मतलब मुझे, वह मुझे पसंद नहीं करती है। तो अब देखो मतलब सी लेडी है ना, लेडी की मतलब बहुत। तो अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई लिखेंगे। अब आई के अनुसार इस एम आर लगाएंगे। तो आई के संग हमेशा आपको पता ही है कि एम लगता है, आई एम नॉट लग गया। अब लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड होगा, लाइक्ड। अब बाई, अब यहाँ बाई लगा है, बाई, तो बाई लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ बाई लगेगा। अब सी को हम अब सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर। तो अब बाई हर। अब दूसरा वाक्य, आई डू नॉट हेट माई नेबर, नेबर मतलब होता है पड़ोसी। आई मतलब मेरा, डू नॉट मतलब नहीं, हेट मतलब घृणा, माई मतलब मेरा, नेबर मतलब पड़ोसी। तो मुझसे मतलब हमसे, मैं अपने पड़ोसी से घृणा नहीं करता हूँ। तो अब माई नेबर, तो माई नेबर, माई यहाँ लिखा जाएगा, माई नेबर डू। अब मतलब पड़ोसी एक ही होता है, मतलब कई पड़ोसी, यहाँ तो एक ही पड़ोसी दिखाया गया है। तो नेवर इज लगेगा, और फिर ये नाट है तो नाट होगा। हेट का थर्ड फॉर्म हेटेड होता है, हेटेड। अब ये बाई लगा है, ये एमबी के थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा है, तो बाई लगाएंगे। अब देखो सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट है आई को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी लिखेंगे। अब तीसरे वाक्य को, मोहन डज नॉट रीड ए लेटर, मोहन एक पत्र नहीं पढ़ता है। तो ए लेटर पैसिव वॉइस का बनाएंगे, ए लेटर। अब मतलब एक ही है, एक वचन है लेटर, तो इसके लिए हम इज लगाएंगे। ये नॉट है तो नॉट। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, इसलिए रीड बाई मोहन तो मोहन ही रहेगा। हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे अब हम लोग। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब आप लोगों के सामने है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के एक्टिव वॉइस डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव वॉइस इज एम आर, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप एक्टिव क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम बी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हम लोग उदाहरण समझेंगे। उदाहरण समझेंगे, ये रहा। डू यू रीड ए नोवेल? क्या तुम उपन्यास पढ़ते हो? तो अब हो गया। अब ए नोवेल पहले हम लोग लिख लें यहाँ पर। ए नोवेल अब ए नोवेल के हिसाब से हम लोग यहाँ चूज करेंगे कि क्या लगेगा, इज एम आर में से क्या लगेगा। तो ए नोवेल एक है तो इसलिए इज ए नोवेल। अब फिर रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। रीड बाय यू को हम यू ही लिखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में भी। अब देखो ये एक्टिव दूसरा, डज मीरा सिंग ए सॉन्ग? क्या मीरा एक गाना गाती है? तो अब इसके लिए ए सॉन्ग जैसे इसको लिखा गया है उसी प्रकार हम ए सॉन्ग पहले लिख लेंगे। ए सॉन्ग एक ही सॉन्ग है ना, तो इज लगेगा। ए सॉन्ग सिंग संग ए सॉन्ग बाय मीरा को मीरा ही लिखेंगे, मीरा। अब क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब दूसरा फिर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। डू यू ईट फूड? क्या तुम खाना खाते हो? अब देखो इसका तो फूड क्या तुम खाना खाते हो? तो फूड फिर इसके लिए हम इज लगाएंगे। इज फूड ईट ईटन बाय यू अब क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम लोग दूसरे प्रकार के सेंटेंस को लिखेंगे। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव के लिए उदाहरण, तो ऐसे व्हाई डू यू रीड ए लेटर? तुम क्यों उपन्यास पढ़ते हो? तो अब इसका हम करेंगे वाई का वाई ही करेंगे, वाई। अब डू के स्थान पर हम इज लगाएंगे। इज ए नोवेल रीड बाय यू। अब क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब दूसरा वाक्य पैसिव, इसका पैसिव में चेंज करके तो व्हेन तो देखो क्वेश्चन मार्क व्हेन है तो व्हेन हो गया। अब इज एम आर इसके अनुसार हम लगाएंगे। ए लेटर तो एक है तो मतलब इज लगेगा। इज ए लेटर। अब यहाँ राइट है लेटर तो राइट है, तो राइट क्रिया है हमारी, तो राइट मतलब राइट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो राइटन। अब यहाँ इसमें कुछ नहीं बचा है तो बाई वाई छोड़ देंगे, मतलब यही हमारा ख़त्म हो गया। तो इसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक यूट्यूब की नई अपडेट या नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप लोगों को नई सीख प्राप्त हो। अगर आप लोग ये वीडियो के मतलब अंत तक बने रहेंगे, मतलब पढ़ लेंगे सभी वीडियो के एक टॉपिक को, तो आप लोगों को एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।